हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, खासकर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। वो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल एंट्रीज होता है डिवेंचर का, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, जो मैंने बताया भी था, पहले मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में बताया था कि डिवेंचर से जो डिवेंचर्स के जो जर्नल एंट्रीज होते हैं, जो अकाउंटिंग होता है वो कैसे होता है वो बता दूं। जिस तरह से शेयर्स का आप लोग एंट्री करते थे अकाउंटिंग एंट्री, वैसे ही इसका भी जर्नल एंट्री जो होगा वो वैसे ही होगा। सबसे पहले डिवेंचर जो एप्लीकेशन होता है, डिवेंचर का जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है उसका एंट्री हम लोग करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड, इसी का एप्लीकेशन के लिए जो ट्रांसफर करते हैं उसका एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कैपिटल की जगह पे डिवेंचर लिखना है। ओके। नेक्स्ट, अलॉटमेंट के लिए दो एंट्री करना होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अब मैं फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री कर दूं, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और डिवेंचर का जब पैसा रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। एंड द लास्ट फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और जब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। और डिवेंचर जो इशू किया जाता है एट पार पे, एट डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, ठीक है, तो ये सारे एंट्रीज अभी मालूम हो जाएंगे क्योंकि वो भी टॉपिक इसमें आने वाला है। तो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल के क्या एंट्रीज होते हैं डिवेंचर के लिए, वो देखो जर्नल एंट्री मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं वहां पे कि शो बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाना है द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ इशू ऑन 1 अप्रैल 2013 को इशू किया गया था, एंड रिडेम्पशन आफ्टर 5th ईयर ऑन 31 मार्च 2018। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड जो कंपनी है इशू करती है 20,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 एच, यानी कि 20,000 डिवेंचर इशू करती है 100 रुपए वाले, यानी टोटल मिला के 20 लाख हो जाएगा। एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%, 3% डिस्काउंट पे, यानी कि मेरा नुकसान है, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं मैं। ओके। टू बी रिडीम एट पार, पेमेंट जो करना है उसको एट पार पे एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग लिख दूं कि इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ये टॉपिक था। हेडिंग लिख दें सबसे पहले, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं यहां पे, नंबर 1 का केस था, डिस्काउंट पे इशू किया गया और रिडीम किया गया एट पार पे। तो पहला एंट्री जो होता है वो क्या होता है वो देखना है, बैंक डेबिट, और क्लियर लिख दो, बैंक डेबिट टू 13% डिवेंचर, है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होगा कि सर अमाउंट कितना पे शो करेंगे। यहां देखो 20 लाख हो जाएगा, 20,000 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 लाख होगा, लेकिन 10% डिस्काउंट है तो 20 लाख का 10% डिस्काउंट कितना होता है पता है, 60,000 हो जाएगा। 3 2 6, 60,000। तो यहाँ पे 90,40,000 शो करना पड़ेगा क्योंकि आपने 60,000 डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर में, उसके लिए क्या एंट्री होगा वो देखो, 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, यहां पे डिस्काउंट था ना तो डिस्काउंट का एंट्री करना होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, वो शो करना है तुमको कि 60,000 का डिस्काउंट हुआ था, 60,000 का, और 90,40,000 टोटल, और 2 यहां लिख देना है 13% डिवेंचर्स, टोटल मिलाकर के हमारा कितना हो जाएगा 20 लाख। क्लियर। ये फर्स्ट एंट्री मैंने कर दिया इशू के लिए, ये हुआ डिवेंचर का इशू किया गया एट डिस्काउंट। अब रिडीम के केस में यहां से लाइन आप लोग दे दें और लिख सकते हैं हेडिंग में यहां पे रिडेम्पशन या एट पार,
एट पार पे इसको रिडीम करना है, ठीक है। उसके लिए 2 एंट्री, रिडेम्पशन के लिए हमेशा 2 एंट्री याद रखना है। वो क्या एंट्री होगा वो देखना है आपको। वो एंट्री है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, तो यहां पे 13% आपको लिखना है टू डिवेंचर होल्डर्स। आपको एट पार पे जितना का था उतना पे करना है आपको। तो 20 लाख और 20 लाख, 20 लाख 20 लाख यहाँ पुट कर दिया। और जब डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे आप, ये ड्यू का हुआ और ये डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट पे किया, तो बैंक के थ्रू पे कर दिया आपने। ये एट पार पे जब भी होगा तो आपको ये दोनों एंट्री करना पड़ेगा। ये 2 एंट्री हमेशा रिडेम्पशन के लिए होता है। तो ये मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया। फर्स्ट टॉपिक आपने क्लियर से देख लिया कि कैसे हम लोग इशू किया डिस्काउंट 60,000, और जब रिडीम करते हैं ये हो गया इशू के केस पे। जब एट पार पे सॉरी डिस्काउंट पे इशू करते हैं तब उसके लिए ये 2 एंट्री एप्लीकेशन के केस में। और यहाँ पे एट पार है टोटल हमारा रिडेम्पशन हुआ है, तो इसके लिए 2 एंट्री करना था, ठीक है। नहीं प्रीमियम पे है नहीं डिस्काउंट पे, सिर्फ इशू था डिस्काउंट पे। चलिए ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। सेकेंड क्या कहता है, इससे पहले बताने से पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सेकेंड केस क्या है, इसमें जो मैं देख रहा हूं कि बी लिमिटेड है और डिवेंचर कितना है 10% है, वो भी 13% सेम है वैसे ही है, लेकिन इशू किया है डिस्काउंट पे कि किस पे किया देखो मैं 100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ इसमें भी 3% है। ये पॉइंट हमेशा याद रखें आप लोग। ये भी क्या कहता है 3% डिस्काउंट पे ही इशू करना है, ठीक है। लेकिन रिडीम एट अ प्रीमियम है, तो एक तो डिस्काउंट ऑलरेडी लॉस है कंपनी का, अब प्लस प्रीमियम पे रिडीम करेगा, ये भी कंपनी के लिए नुकसान है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले इशू करते हैं डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एट रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ प्रीमियम लिख दिया हेडिंग मैंने, सेकेंड नंबर लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहला एंट्री जो हम लोग करते थे बैंक डेबिट टू 13%, हाँ 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर अब यहाँ पे अमाउंट क्या पुट होगा, तो 10,000 100 को मल्टीप्लाई से करेंगे, 10,000 को 100 से तो हमारा कितना जाए 10 लाख होगा, और डिस्काउंट कितना है 3, तो 10 लाख का 30% 3% माइनस करेंगे तो 9 लाख कितना हो जाएगा 70,000। यहाँ भी दिखा दो 9,70,000, ये शो कर दिया मैंने, जर्नल एंट्री में रिसीव कर लिया। अब ट्रांसफर के लिए एंट्री जो करेंगे वो क्या होगा 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे केस हमारा क्या है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब पूछेंगे सर यहाँ पे ये आपने क्यों लिखा, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू 13% डिवेंचर अकाउंट। आपने देखा कि सर आपने ये एंट्री क्यों किया, अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले यहां पे ध्यान देना कि 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट लिख दिया, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर ये कैसे किया क्यों किया बताता हूं। सबसे पहले ये देखो तुम कि प्रीमियम जो है वो मेरे लिए नुकसान होता है 30,000, तो ऑलरेडी डिस्काउंट हमारा था वो तो होगा ही 30,000, अब प्लस 30,000 और ज़्यादा पे करना है, दैट मीन्स कि 60,000 हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे हमारा लॉस हो रहा है कितना 60,000 का। और यहाँ तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि 9,70,000 था टोटल। अब यहाँ पर डिवेंचर कितना का था, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि ये 10 लाख था, कितना का था 10 लाख का था, ठीक है। और ये कितना था 30,000 आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना था, 10,000 की जगह 10 लाख की जगह पे आपको 3%
प्रीमियम पे रिडीम करना था, यानी 30,000 आपको ज़्यादा देना था, तो 30,000 ये और 30,000 डिस्काउंट का, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये आपके इशू का केस हो गया। फिर से मैं बता दूं, इसमें 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे कि 30,000 डिस्काउंट वाला और 30,000 जो एक्स्ट्रा पैसा मैं पे कर रहा हूँ रिडीम के केस में, दोनों मिला के 60,000 हो जाता है। आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 1,30,000, ये भी 1,30,000 हो जाएगा। अब यहाँ रिडीम के केस में रिडीम कर रहा है प्रीमियम पे at the time of redemption at premium, प्रीमियम के केस में, ठीक है, जो हम डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं। इसके लिए दो एंट्री मैंने बताया था आपको करना है। वो दो एंट्री क्या होगा वो देखिए, 13% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। एक मिनट और, एक एंट्री मुझे यहाँ पे करना है, रिडेम्पशन है ना, नुकसान है यहाँ पे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन redemption of debenture account to debenture holder। अब यहां पे देखेंगे आप लोग कि प्रीमियम और रिडेम्पशन आप जो पे करेंगे तो 30,000 का तो हमारा नुकसान है, ये जो मुझे पे करना है, और ये डिवेंचर टोटल हमारा कितना था 10 लाख का था। आपको जो पे करना है 10,30,000, तो टोटल मिला के 10,30,000 आप क्या करेंगे पे करेंगे। और इसका पेमेंट जो होगा डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, दो एंट्री बताया था मैंने, डिवेंचर होल्डर्स, एक ड्यू का और एक पेमेंट का, अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप बता सकते हैं कि कितना पे करना पड़ेगा, 10,30,000, 10 लाख का तो था ही और 30,000 एक्स्ट्रा पे करना है, 10,30,000 मैं कर दूं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये दो एंट्री मैंने कर दिया, दो एंट्री मैंने किया इशू के केस में, या दो एंट्री क्या किया इसका रिडेम्पशन के केस में। तो ये टॉपिक आपने समझा कि सबसे पहले इशू जो कि हमारा लॉस पे मेरा इशू हो रहा था 3% डिस्काउंट और 3% जो है रिडीम भी करना था, तो 3% एक्स्ट्रा देना था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 3 में। थर्ड पॉइंट में बताने जा रहा था आप लोगों को। थर्ड पॉइंट में क्या है टॉपिक वो देखें आप, बी लिमिटेड इशूज 10, सॉरी ये हो गया थर्ड यहाँ है, थर्ड हमारा ये सी लिमिटेड है। सी लिमिटेड इशूज 15,000 14% डिवेंचर, यहाँ पे रेट चेंज हो गया, 15,000 है, 14% डिवेंचर ऑफ 100 इच, तो 15,000 इंटू 100 15 लाख हो जाता है। इच एट पर, ओ यहाँ देखिए, एट पर पे इशू किया जाता है, अब बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 4% एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यानी कि 15 लाख को आप इशू करेंगे सिंपल तरीके से एट पर पे इशू करेंगे, लेकिन पे जो करेंगे 15 for the 60, यानी कि 60,000 आपको ज़्यादा देना है, ये भी आपके लिए नुकसान है। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, सेम यही प्रोसेस हमारा रहेगा। फर्स्ट वाला जो एंट्री है वो तो वैसा ही होगा, सिर्फ मैं अमाउंट चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। वो क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो देखिए, एट द टाइम इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, ठीक है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये क्लियर है। तो फर्स्ट वाला जो एंट्री मैंने यहाँ किया था, डिवेंचर जो मैंने किया है इशू, वो 15 लाख का किया है, डिस्काउंट पे नहीं किया था, पूरा का पूरा आप यहाँ क्या इतना दिखाएंगे 15 लाख है, रिसीव जो अमाउंट होगा 15 लाख। तो मैं एक अमाउंट पहले पुट नहीं करता हूँ, पहले इसमें भी देख लेता हूँ, टोटल हमारा 15 लाख एड पर पे किया है, डिस्काउंट है ही नहीं यहाँ पे। तो इस केस में क्या करते हैं वो देखिए, फर्स्ट वाला एंट्री तो सेम है, यहाँ पर भी ये भी सेम होगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसे इरेज कर दिया है। 13% की जगह पे हमें क्या लिखना है यहाँ पे 14%,
ठीक है। यहाँ भी 14% होगा इशू के केस में, लिख दिया। उसके बाद ये 13% ये सेम है, ये भी यहाँ पे 14% होगा। और प्रीमियम पे आपको पे करना है, दैट मीन्स यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, यहाँ पे 15,60,000 हो जाएगा, सॉरी 15 लाख, दोनों मिला करके हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हमारा 15 लाख और ये हमारा 60,000, इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सिंपल सी बात है, 15 लाख में आपने इशू किया था और रिडीम कर रहे हैं 60,000 ज़्यादा पे कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना, 60,000, यहाँ 15,60,000, 15,60,000। अब यहाँ पे अमाउंट आप देखेंगे सर कितना होगा, तो 15 लाख होगा, क्योंकि आपने तो इशू किया था कितना पे, एट पार पे। ₹15,00,000। तो आपने देखा इशू किया डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो कि आपको 60,000 ज़्यादा पे करना है, 14% डिवेंचर वो तो ट्रांसफर कर दिया, 15 लाख को 15 लाख को ट्रांसफर कर दिया, और 60,000 हमारे लिए नुकसान है जो कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट और क्रेडिट याद कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन के टाइम पे अब 2 एंट्री मैंने बताया था करना है, वो 2 एंट्री क्या होगा वो देखिए, 14% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। डेट होगा वो क्या सा डेट होगा, 31 मार्च, यहाँ लिख देंगे 31 मार्च, और यहाँ क्या हो गया 1 अप्रैल 2013, यहाँ 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे आप 60,000 पुट करेंगे, 15,000 यहाँ, फिर 50 लाख यहाँ पुट करेंगे, टोटल मिला के 15,60,000 आपको पे करना है। तो मैंने अभी सिखाया था ना, इसमें 2 एंट्री करने हैं, 1 एंट्री और करने हैं, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितने पे करने हैं, 15,60,000, यानी कि 15 लाख में इशू किया गया था, आप 15,60,000 पे करना पड़ रहा है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब लास्ट हमारा क्या है, नंबर 4। तो आपने देखा इशू के केस में मैंने कर दिया 60,000 का नुकसान है, क्योंकि रिडेम्पशन करना था 60,000 ज़्यादा दे करके, तो रिडेम्पशन के टाइम पे मैंने ये एंट्री कर दिया ये, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं वो नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो नंबर 4 है। इससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 4 में भी कंडीशन वही है, पूरा इरेज करके फिर से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। नंबर 4, ये नंबर 4 क्या है वो देखना है। नंबर 4 में कहानी है कि डी लिमिटेड है, ठीक है। ए था, बी था, सी था और ये डी लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो 12,000 डिवेंचर को इशू करती है, 15% का डिवेंचर है, 100 एज, तो कितना हो जाएगा, ये 12 लाख हो जाएगा, एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। 3% आपको ज़्यादा इशू करती है, ज़्यादा पे इशू करती है, पब्लिक से पेमेंट ज़्यादा ले रही है कंपनी, ठीक है, प्रीमियम पे इशू कर रही है, टू बी रिडीम एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर, और एट पार पे रिडीम कर रही है, ठीक है, प्रीमियम पे नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम कर दूंगा मैं, और रिडीम एट पार, ठीक है। ये थोड़े से चेंजेस आ गए यहाँ पे। सबसे पहले इशू का एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे लिख देना है 15 है, हाँ 15%, ठीक है। फिर यहाँ 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
रिडीम मुझे करना है, अच्छा इसमें प्रीमियम है ना, अच्छा ठीक है, टू 15% डिवेंचर। डिस्काउंट होता तो डेबिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 12 लाख और 12 लाख के बाद आपका 3% प्रीमियम है, तो 36,000 जो है ये प्रीमियम हो जाता है, 36,000, और ये हो जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख 36,000 टोटल इशू करके मेरे पास अमाउंट आ रहा है कंपनी के पास इशू करने पर, ठीक है। प्रीमियम पे इशू किया है, 12 लाख की जगह पे 12,36,000 रिसीव कर रहा है, ठीक है, प्रीमियम पे इशू करने के बाद। अब यहाँ पे रिडीम जो करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यानी पेमेंट करना, रिडेम्पशन एट पार, जितना का था उतना, सम मूल्य पे। अब इसका 2 एंट्री मैंने बोला था कि रिडेम्पशन के लिए 2 एंट्री हमें ऐसा करना है, वो एंट्री हमारा होगा 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 12 लाख पे करना है, क्योंकि ऐड पार पे करना था, ठीक है। एक और एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट को पे करना है, ये हो गया ड्यू के लिए, और ये पेमेंट के लिए हो गया एंट्री। नरेशन वैसे ही लिखना है आपको, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिख देंगे सॉरी क्रेडिट, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12 लाख रुपया आपको पे करना है, 12 लाख आपको दे देना है एट पार पे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा 2 एंट्री इशू के लिए और 2 एंट्री क्या हो गया, रिडेम्पशन के लिए। तो मैंने इस में आप लोगों को बताया, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, तीनों लिमिटेड कंपनीज हैं और तीनों ने शेयर इशू डिवेंचर इशू किया है 20,000, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 20 लाख हो जाता है, और ये 3% डिस्काउंट पे है तो 90,40,000, क्लियर, और एट पार पे रिडीम कर दिया गया। तीसरा 10,000 है, 100 का है तो ये 10 लाख का शेयर हो जाता है, 3% डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, उसमें मैंने क्या किया था, 20 लाख है, इसका 3% है 60,000 यहाँ पे था, 20 लाख का 60,000 डिस्काउंट है, क्लियर। इसमें 30,000 डिस्काउंट का है और 30,000 किसका है, रिडेम्पशन का, दोनों मिला के 60,000 है, जो कि कंपनी के लिए लॉस था। सी में आपने देखा कि 15,000 है, जो कि एट पार पे जो है इशू किया गया है, रिडीम कह रहा है प्रीमियम पे, ये हमारा नुकसान कितना होता है, 60,000 का लॉस हो रहा है, जो कि रिडीम मैंने किया था, डिस्काउंट नहीं था क्योंकि वो एट पार पे इशू किया गया था। और इस केस में नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि प्रीमियम लिया था, प्रीमियम था, लेकिन 12 लाख रुपया जो है वो उसको पे कर रहा है, रिडीम कर रहा है एट पार पे, तो 12 लाख का 12 लाख पे कर दिया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।